करती है कि खुदा हर वक्त बनी कौम इसराइल के साथ था, क्योंकि उन्होंने उनकी सोच ऐसी थी कि वो सोचते थे कि हमारे पास खुदा का घर है, हमारे पास जो है खुदा का खैमा है, हमारे पास शरीयत की किताब है, हमारे पास वो अहकाम है जो खुदा ने मूसा को दिए हुए हैं, और वो लोग उन अहकाम को, अहद के संदूक को जो है खैमा इज्तिमा में रखते थे। और खुदा के लोग उस खैमे की बहुत कदर करते थे। बाइबल हमें सिखाती है कि अगर हम देखें खुरूज की किताब में, तो खुदा ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में बनी इसराइल कौम को गाइड किया, उनको समझाया कि तुमने खुदावंद के घर में कैसे आना है, किस तरीका कार से आना है। और वो लोग खुदा के डर से कांपते हुए खुदावंद के घर में दाखिल होते थे। और उसके बाद जब हम आगे चले देखते हैं कि नबियों पैगंबरों का जब दौर आया, उसके बाद दाऊद नबी के बारे में आपने सुना होगा। दाऊद जिसे खुदा ने जो है चरवाहे से उठाकर कौम बनी इसराइल का बादशाह मुकर्रर किया, तो एक दिन वो अपने दिल में सोचता है कि मैं बादशाह के महल में रहता हूं। जब उसका घर बनाया गया, महल बनाया गया बादशाह के लिए, तो वो सोचता है अपने घर में, जब वो शिफ्ट होता है रहने के लिए जाता है, तो वो एक दिन सोचता है कि मैं बादशाह के महल में रहता हूं, खुदा ने मेरी औकात से बढ़कर मुझे दे दिया है, खुदा ने मुझे बहुत खूबसूरत घर दिया है, लेकिन मेरा खुदा खैमा इज्तिमा में रहता है। तब उसने सोचा अपने दिल में कि मैं खुदा के लिए एक घर बनाऊंगा। उसने खुदा के घर के लिए काम करना शुरू किया। उसने जरूरी सामान इकट्ठा करना शुरू किया, रेत, पत्थर, लकड़ी, कपड़ा, जो जरूरत थी। लेकिन खुदा ने नातन नबी से कलाम किया, और खुदा ने नातन को कहा कि दाऊद के पास जा और उसे बोल कि तू मेरे लिए घर नहीं बनाएगा, तेरे सुलभ से या तेरी औलाद जो भी तेरा बेटा मेरे लिए घर बनाएगा। और दाऊद ने उस बात को माना। क्यों माना? क्योंकि खुदा ने उसे कहा था कि तू जंगजू इंसान है, तूने बहुत ज्यादा जो है खून बहाया है। तो खुदा ने उसे मना कर दिया। खुदा ने उसे कहा कि तू मेरा घर नहीं बना सकता, क्योंकि तू खूनी है, तेरे हाथ जो है खून से रंगे हुए हैं। और दाऊद इस बात का इकरार करता है। क्यों इकरार करता है? क्योंकि जब घर बनाने वाला ही घर ना बनाए तो मेहनत जो है अबस हो जाती है। तो हम लोग ऐसा नहीं सोचते। दाऊद इस बात का इकरार करता है कि वो खूनी है, इसलिए खुदा ने उसे मना कर दिया कि तू उसका घर नहीं बना सकता, तेरे सुलभ से जो बेटा पैदा होगा वो मेरा घर बनाएगा। तो दाऊद इस बात को इकरार को करता है कि वो गुनाहगार है, उसकी जिंदगी जो है, उसके हाथ जो है खून से रंगे हुए हैं। तो उसने उस काम को छोड़ा, बल्कि उसने उस काम के लिए क्या किया, उसने सामान इकट्ठा शुरू कर दिया ताकि वो अपने बेटे को गाइड कर सके, वो अपने बेटे के लिए थोड़ा सा काम कर सके कि उसका बेटा जो उसके सुलभ से पैदा होगा वो खुदा का घर बनाए। और उसके सुलभ से जो पैदा हुआ, जिसने खुदा का घर बनाया, उसे हम सुलेमान नबी के नाम से जानते हैं कि खुदा ने जो सुलेमान को हिकमत और दनाई दी, और खुदा ने जो है सुलेमान के वसीला से उसे जो है फजल बख्शा कि सुलेमान खुदा का घर बना सके। और सुलेमान ने बड़ी हिकमत से, बड़ी दनाई से, अक्लमंदी के साथ हैकल बनाया, और उसका नाम पड़ गया हैकल सुलेमानी। लेकिन घर तो खुदा का था। ऐसा क्यों था?
بائبل کے ایک بڑے خوبصورت آیت ہے، داؤد نبی کے الفاظ ہیں کہ مجھے تیرے گھر کی غیرت کا ہے۔ یہاں پر آپ کو ایک بات بتاؤں گا، یاد رکھیے گا، بائبل ہمیں یہ بات سکھاتی ہے جن لوگوں کے اندر خداوند کے گھر کی غیرت پائی جاتی ہے، خدا کبھی بھی ان کو فراموش نہیں کرتا، بلکہ خدا ان کو سرفراز کرتا ہے ان جگہوں پر جہاں ان کی سوچ بھی نہیں جاتی۔ اور خدا نے اسی وقت جب اس نے گھر بنایا تو خدا نے سلیمان کو جو سرفراز کیا اور اس کا نام ہیکل سلیمانی پڑ گیا۔ اگر ہم اس سے آگے چلیں تو ہمیں نظر آتا ہے، آپ میں سے کوئی جانتا ہے ہیکل کتنی مرتبہ جو ہے اس پر حملے کیے گئے؟ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ ہیکل پر 5 مرتبہ حملہ کیا گیا۔ کتنی مرتبہ؟ نبوکت نظر بادشاہ نے 5 بار ہیکل پر حملہ کیا۔ کبھی پھاٹک جلا دیے جاتے، کبھی صحن جلا دیا جاتا، کبھی گھر جلا دیا جاتا، تو کبھی کوئی کام، لیکن آخری حملے میں 5ویں حملے میں ساری ہیکل جلا دی گئی۔ اور یہ یسوع مسیح سے تقریباً 550 سال پہلے کا واقعہ ہے جو ہمیں بائبل میں نظر آتا ہے۔ اس کے بعد یہودی قوم کو قید کیا گیا، ذلت دی گئی خدا کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہودی اپنے خدا کے گھر کی غیرت رکھتے تھے، ان کے اندر خداوند کے گھر کا خوف پایا جاتا تھا، وہ خداوند کے گھر کی عزت کرتے تھے۔ اور یہودی 70 سال تک ہیکل کے لیے ترستے رہے ہیں، یہودی 70 سال تک دعا کرتے رہے ہیں کہ خدا ہماری ہیکل کو بحال کر۔ یہودی 70 سال تک دعا اور روزے میں رکے رہے ہیں، انہوں نے بہت ساری دعائیں کی ہیں، انہوں نے بہت سارے روزے رکھے ہیں ہیکل کی بحالی کے لیے کہ خدا ان کی ہیکل کو جو ہے بحال کر۔ اور 70 سال کے بعد خدا نے جو ہے ان کی سنی اور خدا نے ہیکل کی بحالی کا کام شروع کیا پھر سے۔ 70 سال آج کل عام عمر جو ہے نا لوگوں کی 60 سال، 70، 75 سال، لیکن آپ سوچئے کہ لوگوں نے اپنی عمر ہیکل کی بحالی کے لیے گزار دی، دعاؤں اور روزوں میں۔ لوگوں نے اپنے آپ کو اس کام کے لیے پیش کر دیا کہ خدا ہم تیرے حضور میں جھکے ہوئے ہیں اور تو ہماری دعاؤں کا جواب دے گا۔ ہم تیرے حضور میں منت کرتے ہیں کہ تو ہمارے گھر کو ہیکل کو بحال کر، کیونکہ ہمارے اندر اتنی غیرت پائی جاتی ہے کہ ہم اپنے چرچ کے لیے، اپنی ہیکل کے لیے تیرے حضور میں دعا کر سکے، اور تو ہماری دعاؤں کو سن کر ایسا وقت لائے گا کہ ہمارے گھر کو تو بحال کرے گا، جہاں پر ہم جا کر اپنے آپ کو تیرے حضور میں خاکسار کریں گے، ہم جہاں پر جا کر اپنے سر کو جھکائیں گے اور تم سے مناجاتیں کریں گے، تیرے حضور میں قربانی گزاریں گے۔ خداوند تو ایسا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور یہودیوں نے 70 سال تک جو ہے خدا سے ہیکل مانگی اور وہ ترستے رہے کہ خدا ان کی ہیکل کو بحال کر۔ اور 70 سال کے بعد خدا نے عزرا اور نہمیہ کو کھڑا کیا کہ وہ اس کام کو کر سکے، اور خدا نے 70 سال کے بعد لوگوں کو ان کی دعاؤں کا جواب دیا اور ہیکل کی بحالی کا کام پھر سے شروع کیا گیا۔ ہیکل کی جو ہے کنسٹرکشن کا کام، تعمیر کا کام پھر سے شروع کیا گیا، اور یہ نہمیہ اور عزرا کے دور میں ہوا۔ اور عزرا اور نہمیہ کے دور میں جو بادشاہ تھا ارتخشس بادشاہ، اس نے حکم نامہ جاری کیا نہمیہ کی طرف سے، کیونکہ نہمیہ جو ہے دعا میں گر گیا، اس نے روزہ رکھا خداوند کے حضور، اور اس نے پھر جا کر بادشاہ
सवाल किया और बादशाह से कहा कि हमारी हैकल जो है, हमारे खुदा का घर जो है, जहां हम दुआ करते थे, वो उसके फाटक जले हुए हैं, उसकी जो दीवारें हैं वो गिरी पड़ी हुई है, और बादशाह हमारी कौम जो है वो जिल्लत की जिंदगी गुजार रही है, क्योंकि उनका घर, उनका खुदा का घर जो है वो टूटा और फूटा है। तब अरतखशुस बादशाह ने कहा कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। उसने नहमिया से कहा कि मैं क्या कर सकता हूं तेरे लिए। तो नहमिया ने उस वक्त बादशाह से कहा कि बादशाह मुझे इजाजत दे कि मैं उस घर की जाके जो है मरम्मत कर सकूं, मैं उस घर को फिर से तामीर करना चाहता हूं, क्योंकि हमारा खुदा वहां पर सकूनत करता है। हमारा खुदा वहां पर सकूनत करता है, और वो घर जो है वो हमारे खुदा का घर है। और मैं चाहता हूं कि बादशाह तू हमारी मदद कर, ताकि हम उस घर को जो है फिर से बहाल कर सके, उसे फिर से जो है रिकंस्ट्रक्शन कर सके, उसे फिर से जो उसकी टूट है उसको फिर से हम ठीक करके खुदावंद के घर को बहाल कर सके। और खुदा ने जो है उस बादशाह के दिल में इस बात को पैदा किया कि वो लोग उसकी मदद कर सके, और बादशाह ने हुक्मनामा जारी किया कि खुदावंद के घर का काम जो है फिर से किया जाए, हैकल की दोबारा से तामीर की जाए। और जब हैकल की तामीर की गई, हैकल बहाल हुई फिर से। इतनी देर में रोमी हुकूमत ने जो है इस्राएल पर डेरे डाल दिए। उसके बाद इस्राएली लीडरों ने और रोमी हुकूमत ने जो है हैकल को फिर से पामाल किया, उसकी बेहुरमती की गई। जहां पर खुदा के लिए कुर्बानी की जाती थी, जहां पर खुदावंद के लिए चिराग जलाए जाते थे, जहां पर खुदावंद के नाम को इज्जत दिया जाता था, उसी हैकल में सूअर की कुर्बानी के लिए एक मस्बा बनाया गया, ठीक उसके नजदीक जहां पर काहिन खुदावंद के लिए कुर्बानी करते। और रोमी हुकूमत और जो उस वक्त लीडर थे हैकल के, उन्होंने जो है हैकल की पामाली की, उन्होंने जो है हैकल को बेइज्जत किया, खुदावंद के घर को जो है बेइज्जत किया। और उसके बाद यीशु मसीह का दौर आया। यीशु मसीह ने आके कहा कि लिखा है मेरा घर जो है दुआ का घर कहलाए, मगर तुमने उसे जो है डाकुओं की खोर बना दिया। यीशु मसीह क्यों ये अल्फाज दोहराते हैं? इसके पीछे अगर हम इसका चैप्टर का आगाज करें, हम पहली आयत से पढ़ना जब हम शुरू करते हैं तो एक कहानी नजर आती है कि यीशु मसीह एक गधी के बच्चे पर सवार होकर हैकल में आते हैं, और लोग उसे होशना होशना के नारों के साथ वेलकम करते हैं, खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। और उसके बाद आगे जब यीशु मसीह हैकल में आते हैं तो यीशु मसीह का दिल टूट जाता है, वहां का माहौल देखकर, वहां का हालात देखकर। क्यों? क्योंकि उस वक्त हैकल को जो है मंडी बना दिया गया था। बाइबल बयान कहती है कि हैकल को मंडी बना दिया गया, वहां पर बकरे बेचे जा रहे कुर्बानियों के लिए, वहां पर करेंसी चेंज करने वाले नजर आते हैं, वहां पर कबूतर बेचने वाले हैं, और भी बहुत तरह के लोग वहां पर अपना बिजनेस जमा कर बैठे हुए थे। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि हैकल जो है वो खुदा का घर है, और वो दुआ का घर है,
वहां पर लोग अपनी मनाजात को लेकर जाते हैं, वहां पर लोग अपने जो है दुखों को लेकर जाते हैं खुदा के सामने कि खुदा हम इन दुखों में हैं, खुदा हमारे पास ये परेशानियां हैं और हम इन परेशानियों को तुझे देने के लिए तेरे घर में आए हैं कि तू उनको ले और हमें बहाल कर। लेकिन यीशु मसीह जब हैकल में गया तो उसे वहां पर कोई ऐसा दुआया माहौल नजर नहीं आया। यीशु मसीह को वो घर जो है वो खुदा का घर नजर नहीं आया। तो यीशु मसीह ने उस वक्त गुस्से में आकर उन जो कबूतर फरोशों के तख्ते उलट दिए। यीशु मसीह ने वहां पर व्यापार करने वाले लोगों को जो है कोड़े के साथ मारा और यीशु मसीह उन पर जो है सख्त नाराज हुआ। और उस वक्त यीशु मसीह ने गुस्से में आकर कहा कि लिखा है मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, मगर तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया। उसके बाद यीशु मसीह के अल्फाज जो थे बड़े सख्त हैं कि वो दिल को चीर देते हैं कि खुदा का घर है और हम लोगों ने उस घर को क्या बना दिया है। आज सोचने की बात यह है, मैं आपसे एक सवाल करूंगा और जवाब आप खुद ढूंढ लीजिएगा। क्या हमारे चर्च ऐसे चर्चेस कहला रहे हैं कि जहां पर दुआ की जाती है, जहां पर लोग अपनी मनाजात को लेकर आए और खुदा उनकी मनाजात को सुनकर जवाब दे? क्या हमारे चर्चेस ऐसे क्रिएट किए हुए हैं जो बाइबल के लिहाज से बिल्कुल दुरुस्त है और जो जवाब देने वाले हैं? बाइबल में हमें कैसा चर्च नजर आता है? ईमान की किताब अगर हम देखें तो हमें नजर आता है कि वहां पर छोटे छोटे चर्चेस क्रिएट होना शुरू हुए। लोगों ने अपने घरों में जो है चर्च बनाना शुरू कर दिए। लोगों ने अपने दुआया ग्रुप्स बनाए और उनको तालीम दी जाती, उनको गाइड किया जाता, उनको शागिर्द बनाया जाता और उनको इस काम के लिए तैयार किया जाता कि वो खुदावंद के चुने हुए लोग हैं और खुदा उनसे कोई काम लेना चाहता है। ईमान की किताब उठाकर देख लीजिएगा कि वहां पर चर्च की शक्ल कैसी थी और आज हमारे इर्द गिर्द या हमारे घरों में या हमारे चर्च की कैसी शक्ल है। आपको पता चल जाएगा कि हमारा चर्च कितने पानी में है और हम कहां पर तैर रहे हैं। ईमान की किताब में जब हम चर्चेस को गौर से देखें तो मैं आपको 5 पॉइंट बताऊंगा। उसके बाद आप अपने चर्चेस का जायजा लगाइएगा, क्या हमारा चर्च इन कामों को पूरा कर रहा है जो बाइबल हमें सिखाता है। दुआ करने वाला चर्च है। कलीसिया अपने काम काज को रद्द करके सारा सारा दिन सारी सारी रात दुआ में जुटी रहती। किसी भी तरह का मामला वहां पर क्रिएट हो जाता, कलीसिया दुआ में जुट जाते। लोगों का ईमान इतना स्ट्रॉन्ग था, इतना पावरफुल था कि वो इस बात को बाखूबी जानते थे कि दुआओं के वसीला से सब काम मुमकिन है। और वो एक जगह पर जमा होते और दुआ करना शुरू कर देते। दूसरा, कलीसिया रोजा बहुत बाकायदगी के साथ करते थे। अगर ईमान 12 बाब में हम देखें तो हमें एक वाकया नजर आता है। ईमान 12 बाब जब हम देखते हैं तो हमें नजर आता है हकीकी कलीसिया का जो रुख, हकीकी चर्च का जो चेहरा हमें नजर आता है कि पतरस जब पकड़ा जाता है तो कलीसिया दुआ और रोजे में झुक जाती है इस ईमान के साथ कि खुदा सब कुछ बदलने की कुदरत रखता है। और उन्हीं दुआओं और रोजों का खुदा कुछ इस तरह जवाब देता है कि फरिश्ता जो है पतरस के पास आता है कैद खाना में
पतरस को उठाता है और पतरस को कहता है कि मेरे पीछे चल। और एक बात बड़ी खूबसूरत है वहां पे लिखी हुई है कि जब वो उसे उठाता है पतरस को, उसे कहता है कि मेरे पीछे चल, तो पतरस को कहता है कि अपना जूता भी पकड़। जब हमारे चर्चेस हमारे लिए दुआ करते हैं, जब हमारे चर्चेस की दुआ और रोजा रखा जाएगा, तो खुदा हमारी केयर करेगा, खुदा हमारे चर्चेस की हदूद को भी बढ़ाएगा। फिर खाली चेयर्स नहीं होंगे, फिर लोग जगह ढूंढेंगे कलाम सुनने के। और ये कब होगा? जब हम दुआ और रोजा रखेंगे, जब हम अपने चर्च को जो है बाइबल के लिहाज से हकीकी चेहरा जो चर्च का नजर आता है उसकी तस्वीर कशी वहां पर करेंगे उस वक्त। तीसरी बात, नंबर एक, दुआ करने वाले थे, रोजा रखने वाले थे। तीसरी कि वो अपना पैसा चर्च पर खर्च करते, वो अपना पैसा चर्च पर खर्च कर रहे हैं, खिदमत के लिए, जरूरियात के लिए। किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई है तो वो अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। लोग अपनी जायदाद बेचकर, अपने घर बेचकर, खेत बेचकर चर्च में ला रहे हैं, और चर्च उनके पैसों का बड़ी एहतियात के साथ और खुदा खौफी रखते हुए जो लीडर्स हैं वो उस पैसे को जो है कलीसिया पर खर्च कर रहे हैं। चर्च पैसा खर्च करने वाला था। क्या आज हमारे चर्च में ऐसा माहौल है कि हमारी कलीसिया चर्च पर पैसा इन्वेस्ट करे, या हमारे लीडर्स कलीसिया पर पैसा इन्वेस्ट करें? चौथी, वो कलाम सुनाने वाले थे, उनके अंदर एक बात पाई जाती है। अगर हम पलूस में 3 मिशनरी सफर को चेक करें, उनका बगौर मुतालिया करें बाइबल में से, तो हमें नजर आता है कि वो कैसे लोग थे, कैसा चर्च था। वो कलाम सुनाने वाला चर्च था। वो सुनते, सीखते, अपनी जिंदगी में अप्लाई करते और दूसरों को सुनाते थे। पलूस एक जगह जाता, वहां पर जाकर शागिर्द बनाता, वहां पर लोग इकट्ठा होते, छोटे छोटे होम चर्चेस बनते। पलूस उनको लीडर्स मुंतखब करता और खुद वो आगे चले जाता। और जिसको पीछे मुंतखब किया होगा या जो शागिर्द बने होते थे वो अपने उस्ताद जैसा काम करते कि वो दूसरों को कलाम सुनाते, वो दूसरी जगह पे जाते और कलाम सुनाते। क्या आज हमारा चर्च ऐसा है? हमारा चर्च क्या बाहर किसी को कलाम सुनाता है? हमारे चर्च के नौजवान लोगों को बाहर गाइड करते हैं बेहतर? क्या खुद पास्टर किसी को बेहतर तौर पे गाइड कर रहा है कि दूसरे की रूहानी तरक्की? क्या पास्टर लोगों के लिए कुछ ऐसा कर रहा है कलीसिया के लिए कि उनकी रूहानी तरक्की हो सके? लेकिन इब्तदाई चर्च, बाइबल का चर्च जो है वो कलाम सुनाने वाला था। और पांचवी बात, बाइबल के लिखे हुए सभी हुक्मों को वो अपनी जिंदगी में अपना कर रखे हुए थे। वो लोग इतनी कदर करते थे खुदा की कि वो बाइबल को अपनी जिंदगी समझते थे। खुदा के घर के लिए उनके पास वक्त था। आज क्या हमारे पास इतना वक्त होता है कि हम अपने काम को छोड़कर, अपनी दोस्ती को छोड़कर, अपनी रिश्तेदारियों को छोड़कर खुदावंद के घर में आते हैं टाइम से? आज हमारे चर्च की रूहानी तरक्की क्यों नहीं हो रही?
हम दूसरों को कहते हैं कि उसका चर्च खाली है, उसका चर्च खाली है, हमारा चर्च क्यों खाली है? अगर वो ठीक नहीं है तो हमारा चर्च क्यों खाली है? आज जरूरत इस चीज की है कि हम चर्च की हकीकतन को पहचानें। जरूरत इस चीज की है कि हम चर्च को हकीकी बनाने की कोशिश करें। हम चर्च को वक़्त दें ताकि चर्च दूसरों के लिए कुछ कर सके। हम चर्च को बाइबल की रूह से देखें। अगर हमारा चर्च हामला होकर बच्चे नहीं जन रहा, हामला होकर अगर हमारा चर्च बच्चे नहीं जन रहा, तो बाइबल कहती है हमारा चर्च मुर्दा चर्च है। और मुर्दे हमला नहीं होते, मुर्दे बच्चे नहीं जनते। किसी ने सुना है कभी कि किसी मुर्दे ने बच्चे को जना हो? ऐसा नहीं होता, क्योंकि मुर्दे के अंदर जान नहीं होती, वो कुछ नहीं कर पाता, वो तो हिल नहीं सकता, तो बच्चा जनना तो बहुत दूर की बात है। आज गौर कीजिए, हमारा चर्च क्या बच्चे जनता है या बच्चों को जन्म दे रहा है? हमारे चर्च में कितने लोग ऐसे हैं जो बाहर काम करने वाले? हमारे चर्च के वसीला से कितने लोगों की रूहानी तरक्की हो रही है? और ये तब हमें पता चलेगा जब हम बाइबल के चर्च का अपने चर्च के साथ मुवाजना करेंगे। सवाल है, क्या हमारा चर्च हकीकी चर्च है? क्या हमारा चर्च फलदार चर्च है? अगर हमारा चर्च हकीकी चर्च है तो वो काम क्यों नहीं कर रहा? और अगर हमारा चर्च हकीकी चर्च है तो उसकी शाखें क्यों नहीं बड़ी हो रही? अगर हमारा चर्च बड़ा है या हकीकी है तो उसकी हदूद क्यों नहीं बढ़ रही? वो एक जगह पर स्थिर क्यों है? पिछले हफ्ते भी 10 लोग थे, आज भी 10 है, नेक्स्ट भी 10 होंगे। या मैं एक महीने से देख रहा हूं कि हमारे चर्च की तादाद 10 से बढ़ी गई। अगर ऐसा नहीं होगा तो इट्स मीन्स कि हमारा चर्च मुर्दा हालत में जा चुका है और हमें उस मुर्दा हालत से जगाने की जरूरत है। तब हम खुदावंद के घर को खुदा का घर कह सकते, तब हम चर्च को जो है इबादत का घर पे कह पाए, तब हम कह सकेंगे किसी को कि हमारा चर्च जो है रूहानियत से भरा हुआ चर्च है। तब हम कह सकेंगे किसी को कि मैं रूहानी शख्स हूँ। तब हम किसी को कह सकेंगे कि ये घर खुदा का घर है और दुआ का घर है। अगर ऐसा नहीं है तो बाइबल कहती है कि हमने उसे जो है डाकुओं की खोर बना दिया हुआ है। तब हम किसी को कह पाएंगे कि भाई आप हमारे चर्च में आए, वहां पर आपकी रूहानी तरक्की हो पाएगी। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो बाइबल बयान करती है कि हमारा चर्च जो है वो मुर्दा हालत में जा चुका है, वो बेहोशी के आलम में है, वो हिल नहीं पा रहा, वो हरकत नहीं कर पा रहा, और मुर्दे हरकत नहीं करते। ये हमको चेक करना है, हम लोग जो यहाँ पर बैठे हुए, कि हमारा चर्च क्या हकीकी चर्च है जैसा बाइबल हमें सिखा रही है। आए हम दुआ